हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है स्कीमा ऑन राइट वर्सेस स्कीमा ऑन रीड। चलो मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको एक बार समझाता हूँ। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये स्कीमा वैलिडेशन से रिलेटेड है। स्कीमा किस स्कीमा की मैं बात कर रहा हूँ? जो टेबल का स्कीमा होता है। तो इसको एग्जांपल से समझाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी SQL सर्वर पे लॉगिन किया हुआ है अपने लोकल लैपटॉप पे। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि एक टेबल क्रिएट करके आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ स्कीमा ऑन राइट। ठीक है, मैं पहले एक काम करता हूँ, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल क्रिएट हो गई है। फिर एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ है क्या, डेटा नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। इस टेबल में क्या है, एक सिंगल कॉलम है आईडी। तो मैं एक वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ 1। इंसर्ट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं डेटा को। ठीक है, परफेक्टली इंसर्ट हो गया है। अब एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है जो आईडी जो कॉलम है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का कॉलम है। और मैं जानबूझ के उसमें एक गलत डेटा टाइप की वैल्यू इंसर्ट कराने का ट्राई करता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है, आप जानते हैं। इसको मैं एक बार इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो इसने यहाँ पे मुझे एरर मैसेज दे दिया, और जो एरर मैसेज है वो क्या है, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू ए टू डेटा टाइप इंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम डेटा को राइट कर रहे हैं, बेसिकली इंसर्ट क्या है, एक राइट ऑपरेशन है। तो जब हम डेटा को राइट कर रहे हैं उस समय पे हमारा जो स्कीमा है वैलिडेट हो रहा है। और अगर स्कीमा मैच नहीं हो रहा है हमारे एक्सपेक्टेड स्कीमा से तो हमको एरर मैसेज आ रहा है। इस केस में बिल्कुल ही सेल्फ अंडरस्टूड एरर मैसेज है ये। कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू ए टू डेटा टाइप इंट। क्योंकि रन टाइम पे वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कंपैटिबल इनफ नहीं है। कंपैटिबल इनफ डेटा टाइप नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे एरर आ गया है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्कीमा ऑन राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्कीमा वैलिडेट हो रहा है। और अगर जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो स्कीमा के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको एरर मैसेज आएगा। कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसका क्या लिखा है। इसका स्कीमा इज डिफाइंड बिफोर डेटा इज रिटर्न इनटू द डेटाबेस। यही हमने बात करी कि स्कीमा ऑन राइट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्कीमा आपका पहले ही वैलिडेट हो जाता है जब आप राइट करते हो रिकॉर्ड को। कॉमन इन ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस। तो जैसे कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि ये वाला प्रैक्टिकल SQL सर्वर पे, तो डेटाबेसेस में ये चीज़ कॉमन है, बेसिकली होता ही है। आप कोई सा भी डेटाबेस यूज करो, उसमें अगर आप इंसर्ट करने टाइम पे गलत डेटा टाइप दोगे किसी कॉलम के लिए तो आपको एरर आएगा। रिक्वायर द स्ट्रक्चर डेटा दैट फिट प्रीडिफाइंड टेबल, या ये तो बेसिकली डेटाबेस की ही प्रॉपर्टी है, इसमें अलग कुछ नहीं है। स्कीमा ऑन रीड की हम बात करते हैं। तो स्कीमा ऑन राइट हम समझ गए कि जब हम डेटाबेसेस में काम करते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस में, तब ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। स्कीमा ऑन रीड बेसिकली तब पिक्चर में आता है जब हम डेटा लेक में काम करते हैं। आई होप थोड़ा सा आपको हिंट लग गया होगा। अब हम स्कीमा ऑन रीड को एक बार चेक करके देखते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एथीना की टेबल। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल टेबल डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि एथीना में अभी तक हम लोग एक्सटर्नल टेबल ही डिफाइन करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे वही 4 कॉलम है जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली पार्टीशन टेबल नहीं है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑर्डर डेट है मैंने इस बार ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको। अगर ये पार्टीशन डेट हो, पार्टीशन कॉलम होता, तो इस ऑर्डर डेट को मुझे बाहर लिखना पड़ता है एज ए पार्टीशन कॉलम। आई होप इतना आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। एनीवेज मैं एक एक्सटर्नल टेबल बना रहा हूँ 4 कॉलम के साथ में। लिख रहा हूँ कि कॉलम कॉमा डिलिमिटेड डेटा रहेगा इन द बैकएंड, और लोकेशन भी मैंने मेंशन कर दी है। ये जो लोकेशन है ये करंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम इस एक्सटर्नल टेबल को क्रिएट कर पाएंगे, ये मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, पहले आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट वी डोंट हैव दिस टेबल। लेट मी रन दिस ड्रॉप कमांड। टेबल नॉट फाउंड, ठीक है, टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर DDL को रन करके देख रहा हूँ एक बार। और मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ, एक चीज़ कि इवन दो लोकेशन डज नॉट एग्जिस्ट बट स्टिल हम लोग एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो गया हमारा क्वेरी। इस पे एक चीज़ और मैं आपका ध्यान दिला दूँ, यहाँ पे मैंने यूज किया है इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज। इसका क्या मतलब है कि पहली बारी में तो ऑब्वियस सी बात है कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये क्वेरी जो है वो रन कर जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो क्योंकि आपकी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये साइलेंटली क्या है, स्किप कर देगा एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करने के प्रोसेस को। अदरवाइज अगर मैं इसको नहीं रखूंगा तो हमारा जो SQL ये जो DDL है वो फेल हो जाएगी, सेइंग दैट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके की क्लॉज हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, ताकि हम एक ही स्क्रिप्ट को बार बार रन करें तो वो फेल ना हो।
मतलब पहली बारी में तो ऑब्वियसली रीजन है फेल नहीं होगी आपकी स्क्रिप्ट, क्योंकि आपकी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती होगी। बट सेकंड टाइम अगर आपने सेम स्क्रिप्ट को रन किया तो वो फेल कर जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। पहले मैं इफ नॉट एग्जिस्ट के साथ में इसको रन करता हूँ। तो देखना ही यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल दोबारा आ जाएगा। एक बार रन अगेन कर रहा हूँ, क्वेरी सक्सेसफुल आ गया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से इफ नॉट एग्जिस्ट वाला क्लॉज में हटा देता हूँ। और अब इसको रन करूंगा तो आप समझ गए होंगे क्या एरर आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें एरर दे दिया है कि ऑर्डर टेबल 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। अब एक काम करते हैं, पहले तो इस लोकेशन को चेक कर लेते हैं क्या ये लोकेशन एग्जिस्ट करती है मेरी सोर्स SB 2023 वाली बकेट के अंदर कि नहीं। तो ऑलरेडी मैंने वो बकेट ओपन करके रखा है। कंट्रोल F भी कर रहा हूँ तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है। रिफ्रेश भी कर लेता हूँ एक बार। तो एग्जिस्ट नहीं करती है ये लोकेशन, तो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ एक बार। इट इज़ नथिंग बट अ फोल्डर। तो क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करूंगा और उस नाम से फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ करने से पहले मुझे एक काम और करना था। लेट मी डिलीट इट। परमानेंटली डिलीट को कॉपी करूंगा और डिलीट करता हूँ इसको। इसको करने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि ये लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल रन करके देख लेते हैं कि क्या दिखाएगा। क्या ये हमको ये दिखाएगा कि बैकएंड में जो लोकेशन आपने डिफाइन करी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मैं डेटा कहाँ से लेकर आऊँ। एक बार रन करके देखते हैं। देखो ये नहीं दिखा रहा है एरर। ठीक है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता ये लोकेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है इसका मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं, उस लोकेशन को पहले क्रिएट कर ही लेते हैं। मैं दोबारा जा रहा हूँ, फाइनली मैं वो फोल्डर क्रिएट करूंगा। क्रिएट फोल्डर पे क्लिक किया। ठीक है, तो इस डेमो को देने के लिए अब मैंने क्या किया, ऑर्डर टारगेट 5 के अंदर जा रहा हूँ। इस डेमो को दिखाने के लिए बेसिकली मैंने दो ऑलरेडी फाइल बना के रखी है, सेम स्ट्रक्चर के साथ में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर वाला। ऑर्डर वैलिड और ऑर्डर इनवैलिड। ठीक है, दो फाइल मैंने बना के रखी है। एक बार देख लेते हैं इन फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है। हावेवर हम पहले भी कई बार डेमो में देख चुके हैं। तो ये वैलिड फाइल है मेरी। इसमें आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्टली हमने वैल्यूज़ रखी हुई हैं। ऑर्डर आईडी इंटीजर होगा तो इंटीजर रखा हुआ है, ऑर्डर डेट डेट टाइप होगा तो डेट ही रखा है। बेसिकली हमने स्ट्रिंग ले रखा है शायद बैकएंड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेते हैं थीना में। हाँ, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग है तो ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर कस्टमर आईडी इंटीजर है हमारी, विच इज़ फाइन। ऑर्डर स्टेटस हमारा स्ट्रिंग है, विच इज़ फाइन। तो दो रिकॉर्ड लिए हैं मैंने ताकि हम अच्छे से इसको देख पाएँ। तो सारा कुछ हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्कीमा है। इनवैलिड फाइल में अगर जाओगे तो देख सकते हो पहले रिकॉर्ड की पहली वैल्यू में ही मैंने गलत लिखा हुआ है। ऑर्डर आईडी मेरा इंटीजर होना चाहिए लेकिन मैंने उसे स्ट्रिंग बनाया हुआ है। यहाँ पे 3 होना चाहिए था लेकिन मैंने ऑर्डर_3 लिखा हुआ है क्योंकि मुझे डेमो दिखाना है। तो एक काम करते हैं, अब हम अपनी जो लोकेशन है वहाँ पे हम इन पाथ को, सॉरी इन फाइल्स को जो है एक बार अपलोड करके देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अपनी बकेट पे और 1 मिनट। और सबसे पहले हम काम करते हैं, वैलिड फाइल को यहाँ पे रखते हैं। वैलिड फाइल को रखा और मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जो हमारा पाथ है, इस बार जो हमारा डेटा है वो पार्टीशन फॉर्मेट में नहीं है, वो डायरेक्ट पाथ के अंडर ही एक फाइल है। अगर इसके अंदर मैं एक और हाइव स्टाइल नाम से एक हाइव स्टाइल करके एक फोल्डर क्रिएट करता, ऑर्डर डेट इक्वल टू सो एंड सो, तो इसका मतलब ये होता कि इस लोकेशन में जो डेटा है वो पार्टीशन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। और उस केस में फिर हमको क्या करना पड़ता है, ग्लो कैटलॉग को अपडेट करना पड़ता। बट इस केस में हमें ग्लो कैटलॉग को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लो कैटलॉग को ऑलरेडी पता है कि एक एक्सटर्नल टेबल एग्जिस्ट करती है इस नाम से, और पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा लेकर आना है, और कॉमा डिलिमिटेड फाइल है। ठीक है, तो अलग से अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको ऑलरेडी लोकेशन पता है, तो वो इस वाली फाइल से डेटा उठा लेगा रन टाइम में जब भी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एथीना टेबल करेंगे। तो एक बार रन करके देखते हैं। दो रिकॉर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टेबल पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टारगेट 5 करके देख रहा हूँ। दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं और अच्छे से आ रहे हैं। ऑर्डर डेट में डेट आ रहा है, कस्टमर आईडी में इंटीजर, ऑर्डर स्टेटस में स्ट्रिंग, और ऑर्डर आईडी में अगेन इंटीजर। अब एक काम करते हैं, मैं इनवैलिड फाइल को कॉपी करूंगा यहाँ पे। तो इनवैलिड फाइल पे कॉपी करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, ये एक तरीके का राइट ऑपरेशन है। ठीक है, अब जिस इसको आप एनालॉजी दे रहा हूँ मैं। जब मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो फाइल अपलोड करना इज काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर टास्क जो हम यहाँ पे एज ए इंसर्ट कमांड कर रहे थे। ठीक है ना। अगर आप इनको कंपेयर करोगे डेटाबेस को और डेटा लेक को, तो यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन इस तरीके से होता है। और डेटा लेक में इंसर्ट ऑपरेशन कैसे होता है, या तो आप फाइल कॉपी करोगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कंसोल से कर रहा हूँ, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल। तो ये एक तरीके का इंसर्ट ऑपरेशन है। और आपको पता है कि अब मैं कोई सी भी फाइल यहाँ पे डंप करूँ तो कोई एरर तो आने वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब
स्कीमा ऑन राइट वाला जो प्रिंसिपल वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ये मुझे समझाना था। तो एक बार एक काम करते हैं, इस फाइल को कॉपी करते हैं जो इनवैलिड फाइल है। 1 मिनट। ठीक है, मैंने ड्रैग कर दिया फाइल, मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, ये एक सिंपल अपलोड ऑपरेशन है, तो इसमें क्या ही ये बेचारा एरर देगा हमको। दोनों फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, इनवैलिड भी और वैलिड भी। तो अब एक काम करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं हम अपनी टेबल में सेलेक्ट स्टार कमांड को। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा कैंडिडेट से कि क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो इनवैलिड डेटा है, तो क्या अब मैं सेलेक्ट स्टार करूंगा अपने टेबल से तो क्या मुझे एरर आएगा? क्या एथीना मुझे एरर देगा? क्या एथीना मुझे ये बोलेगा कि आपका पर्टिकुलर कॉलम ऑर्डर आईडी है उसमें एक गलत वैल्यू है? या फिर कोई भी एरर नहीं आएगा? और अगर कोई भी एरर नहीं आएगा तो फिर मेरा आउटपुट किस तरीके का होगा? इस तरीके के क्वेश्चन मैं जनरली कैंडिडेट से पूछ लेता हूँ, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि कैंडिडेट ने रियल टाइम में काम किया भी है कि नहीं किया है। ठीक है, सो एक बार रन करके देखते हैं और फिर अपने आउटपुट को हम एक बार चेक करेंगे वो कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे भी सब कुछ वैलिड था, बेसिकली ऑर्डर आईडी की मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ वहाँ पे सब कुछ सही आया है। लेकिन जहाँ पे ऑर्डर आईडी मैंने गलत लिखी थी, ऑर्डर_3 लिखा था शायद मैंने, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे इसने हमें एम्प्टी वैल्यू दिखाई है, और बाकी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, बाकी जो 3 कॉलम की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि उनका डेटा टाइप तो बिल्कुल सही है ना, तो वहाँ पे कोई गलती नहीं दी है इसने। और ऑब्वियसली बात है, ये डेटा पार्सिंग आराम से कर पा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था टेबल क्रिएट करने टाइम पे कि कॉमा सेपरेटेड होंगे वैल्यूज। तो उसे पता है कि जो सेकंड कॉलम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड कॉलम यहाँ से और फोर्थ कॉलम यहाँ से। ठीक है, और उनका डेटा टाइप भी मैच कर रहा है, इसीलिए उसने उनकी वैल्यू तो सही दिखा दी। लेकिन जो पहला कॉलम था उसका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेड था इंटीजर, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमारा एक बिग इंट है, बेसिकली इंटीजर ही मान लो इसको, और उसकी जगह पे हमने स्ट्रिंग डाला था। तो इसे देखो, रन टाइम पे हमको एम्प्टी वैल्यू दिखाई है, इट्स नथिंग बट नल। ठीक है, इट्स अ नल वैल्यू। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक कमांड रन करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल वेयर ऑर्डर आईडी इज नल। अगर करूंगा तो देखना यही वाला रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाएगा। इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि एथीना के अंदर जो नल वैल्यूज होती हैं वो जनरली डेटाबेस में हमको NULL करके दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमको बिल्कुल एम्प्टी दिखेगा। और तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एम्प्टी है कि नल है। ठीक है, एम्प्टी वैल्यू अलग होती है और नल वैल्यू अलग होती है। आई होप आपको समझ में आता होगा इन दोनों का डिफरेंस। बीइंग अ डेटा इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये एक वैल्यू है विद सिंगल स्पेस। दो स्पेस डालूंगा तो दो स्पेस आ गया। अगर दोनों स्पेस को मैं हटा दूं तो ये एक वैल्यू है विद नथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लेकिन नल वैल्यू नहीं है। नल तभी होगा जब ये नल होगा, इसी इसी को नल कहते हैं। ठीक है, एनीवेज ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं, इस पे हम बाद में कभी फोकस करेंगे। और ये चीज़, एक चीज़ और मुझे बतानी है कि ये जो चीज़ आज हमने नोटिस करी यहाँ पे, कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू कंपैटिबल इनफ नहीं है डेटा टाइप के, तो वहाँ पे नल आएगा। ये सेम बिहेवियर आपको मिलेगा हाइव में, अगर आप बिग डेटा बैकग्राउंड से आते हैं तो। ठीक है, और जिन्होंने हाइव में इस कॉन्सेप्ट को पहले से देखा हुआ होगा तो आई होप उनको पता होगा कि स्कीमा ऑन राइट एंड स्कीमा ऑन रीड कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक बार स्कीमा ऑन रीड दोबारा पढ़ लेते हैं। स्कीमा इज अप्लाइड व्हेन क्वायरिंग द डेटा। बिल्कुल सही बात है, जब आप राइट करते हो डेटा को तब आपको कुछ एरर नहीं आता, जो हमने भी बात करी, राइट। जब मैं अपनी डेटा फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर रहा था तो कोई एरर नहीं आया। लेकिन जब मैं क्वेरी करने लगा, तब जाके हमें पता चला कि ओके, कुछ गड़बड़ है डेटा में। ठीक है, यूज इन बिग डेटा एंड डेटा लेक, मैंने पहले ही बात कर ली थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका डेटा लेक में यूज होगा। अलाउ स्टोरिंग रॉ अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो ऑब्वियसली बात है, ये डेटा लेक की प्रॉपर्टी है, ये डेटा लेक आपको कुछ भी डंप करने के लिए अलाउड कर देता है। एंड वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।